ये सिर्फ ट्रेड डील की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रेशर की, ये कहानी है डेडलाइंस की, ये कहानी है ईगो की और एक ऐसे पल की जहां दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी एक फोन कॉल का इंतजार करता रह गया और वो फोन कभी बजा ही नहीं। सवाल सिंपल था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे डेडलाइन दी थी तो नरेंद्र मोदी ने आखिर फोन क्यों नहीं लगाया? एंड जवाब बहुत डेंजरस है, अमेरिका के लिए भी एंड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी। अथॉरिटी पोजीशनिंग, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। दरअसल मैं आज कोई ओपिनियन देने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, बल्कि मैं आज आप लोगों को जियोपॉलिटिक्स का रॉ मैकेनिज्म दिखाने के लिए आया हूं। एंड ये एनालिसिस है पावर साइकोलॉजी का, ट्रेड का नहीं, लेवरेज का नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी का भी नहीं। ये प्योर डोमिनेंस की एक तरीके का डिस्प्ले है। और जो मैं आज आपको यहां पर बताने जा रहा हूं वो खुद अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के मुंह से निकले शब्द हैं, बैकरूम कन्फेशन, बिना किसी फिल्टर के। कोर फैक्ट की बात करते हैं, ट्रंप इंडिया का क्या कुछ चल रहा है। दरअसल अमेरिका ने इंडिया को एक डेडलाइन दी थी फ्राइडे की, एक नहीं बल्कि 3 बार। मैसेज क्लियर था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल करना पड़ेगा, तभी डील क्लोज हो पाएगी। ट्रंप का स्टाइल यही है, प्रेशर बनाओ, फोन कॉल लो, फोटो लो, हेडलाइन दे दो और दुनिया को दिखाओ कि सब के सब मेरे सामने झुक गए हैं, सब। लेकिन इंडिया इनके सामने नहीं झुका है। एविडेंस ऑब्वियस सी बात है, अपनी बात को पूरी तरीके से बोल रहे हैं। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यूके, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया सबने इस लाइन को फॉलो किया। ब्रिटेन के पीएम ने एक दिन पहले कॉल किया, अगला दिन डील अनाउंस हो गई। अमेरिका को लगा कि इंडिया भी खुद वैसा ही करेगा, क्योंकि अमेरिका की सोच सिंपल है, मार्केट बड़ा है, प्रेशर काम करेगा ही करेगा, ये पक्की बात है। लेकिन उन्होंने एक चीज कैलकुलेट नहीं करी कि इंडिया कोई क्लाइंट स्टेट नहीं है, इंडिया कोई डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, इंडिया कोई ईगो मैसेज रिजीम नहीं है। मोदी ने कॉल नहीं किया और यहीं से ट्रंप का पेशेंस टूट गया, ईगो हर्ट हो गया, एक इस तरीके से जैसे किसी बच्चे से कोई खिलौना छीन लिया गया हो। ट्रंप डील करता है इकोनॉमिक से कम और ऑप्टिक्स से ज्यादा। उसको नंबर्स नहीं चाहिए, उसको मूवमेंट चाहिए होती है। फोन कॉल का मतलब होता है सबमिशन कर देना, डेडलाइन मीट करने का मतलब होता है डोमिनेंस क्रिएट कर देना। ट्रंप का ईगो फ्यूल होता है जब कोई लीडर उसको पब्लिकली वैलिडेट कर दे। इसीलिए आपने देखा होगा इतने सारे लीडर्स ने नोबेल प्राइज के लिए उसके लिए कैंपेन किया था, इसीलिए पाकिस्तान ने चाटुकारिता करी थी, इसीलिए फोटो ऑप्स इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोदी ने ये सब रिफ्यूज कर दिया, ना नोबेल प्राइज के लिए बोला, ना वॉर मेडिटेशन के लिए, मीडिएशन के लिए बोला। कॉर्सर की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, ये तो बोला ही नहीं। और जब आप ईगो ड्रिवन लीडर को इग्नोर करते हो तो वो ट्रेड को एक वेपन बना लेता है। और यहां पर वही चीज हुई है, टैरिफ का वेपनाइजेशन। दरअसल रशिया से ऑयल एक बहाना था, असल वजह ट्रंप का ईगो का टूटना था। दरअसल चाइना रशिया से ज्यादा ऑयल खरीदता है, यूरोप भी एनर्जी लेता है, उन पर 50% टैरिफ नहीं है, लेकिन इंडिया के ऊपर लगाया, ब्राजील के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर। मतलब एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया तो घुटने पर आ जाएगा। रियलिटी ये निकली कि इंडिया की इकोनॉमी और तेज भागने लगी, जीएसटी के रेट्स को कट किया गया, दीपावली के ठीक पहले मार्केट बूम करने लगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ गया और एक तरीके से स्टेबलनेस आने लगी। ट्रंप का गैम्बल यहां पर फेल हो गया। एंड ऑब्वियस ही बात है, जब इतने बड़े ईगो वाले आदमी का गैम्बल फेल होता है तो थ्रेट्स एस्केलेट ही होते हैं। एंड उसके बाद आती है तलवार 500% टैरिफ वाली। साइकोलॉजिकल प्रेशर, इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल। अब यहां पर आप समझिए, इंडिया ने एक चीज क्लियर कर दी, डील होगी लेकिन टर्म्स को हम सेट करेंगे, डेट हम डिसाइड करेंगे, टाइमिंग भी हम कंट्रोल करेंगे। और सबसे बड़ा सिग्नल कब दिया? यूके के साथ एफटीए साइन करके। मैसेज ब्लंट था कि अमेरिका के बिना भी इंडिया मूव कर सकता है। यह स्टीयरिंग कॉन्टेस्ट था और अमेरिका पलक झपका गया और इंडिया जीत गया, क्योंकि अमेरिका को इंडिया चाहिए इंडो पैसिफिक के लिए, चाइना कंटेनमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट के लिए। इंडिया को अमेरिका चाहिए पर घुटनों पर नहीं। चाइना, पाकिस्तान, डिफेंस रिपल, इन सब की बातें चल रही हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप ने क्लेम किया कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट उसी ने रुकवाया है। इंडिया ने पार्लियामेंट में रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दिया कि इस जंग को रुकवाने में कोई मीडिएटर नहीं था, किसी की परमिशन नहीं ली गई और ऑब्वियस सी बात है किसी का प्रेशर नहीं था। एंड यहीं से ट्रस्ट ब्रेक हो गया। G7 कनाडा में ट्रंप मोदी से मिले नहीं, भाग गए। इसके बाद फोन करके व्हाइट हाउस इनवाइट किया और उसी समय पर आसिम मुनीर को भी बुलाया था। प्लान था आसिम मुनीर और मोदी को एक फ्रेम में लेकर आना, जहां पर ट्रंप बीच में खड़े होंगे और दुनिया बोलेगी भैया कि देखो ट्रंप ने तो दोनों को मिला दिया। मोदी ने मना कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, वो ओडिशा गए, जगन्नाथ गए, कल्चरल सिग्नल दिया, सिविलाइजेशन का सिग्नल दिया।
MEA ने कन्वर्सेशन का ट्रांसक्रिप्ट रिलीज भी किया। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ट्रंप नैरेटिव का कोलैप्स होना यहीं से शुरू हो गया। इसके बाद ट्रंप के 4 फोन अटेम्प्ट्स आए, मोदी ने पिक नहीं किया। और ये डिप्लोमेसी नहीं थी बल्कि बाउंड्री ड्राइंग थी। डीप स्टेट के लिए अवेयरनेस का भी एक कॉल था। दरअसल मोदी जानते हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट क्या कर सकती है। रिजीम चेंज कर सकती है, सैंक्शंस दे सकती है, आइसोलेट कर सकती है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वेनेजुएला, ईरान, इसी सब चीजों के एग्जाम्पल्स हैं। फिर भी डिसीजन क्लियर था कि शॉर्ट टर्म का दर्द चलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म की सॉवर्निटी नहीं चाहिए। यह वही माइंडसेट है जो 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट में भी हमने देखा था। सैंक्शंस आई थी, प्रेशर आया था, बट डिटरेंस बना रहा था। आज ट्रेड में वही लॉजिक रिपीट हो रहा है। ट्रंप एस्केलेट करेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, बिल्स आएंगे, थ्रेट्स दिए जाएंगे, बट फुल इकोनॉमिक वॉर बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अमेरिका अफोर्ड कर ही नहीं सकता इंडिया को लूज करना। चाइना फैक्टर रियल है, इंडो पैसिफिक इमेजिनरी नहीं है। डील होगी पर डीले के बाद होगी, रीफ्रेम टर्म्स के साथ में होगी, और जब भी होगी तो इंडिया की रेड लाइंस इंटैक्ट रहेंगी। फार्मर्स, फिशरमैन, लाइव स्टॉक, एनर्जी सॉवर्निटी, ये कॉम्प्रोमाइज वाले जोन्स हैं ही नहीं, ये सर्वाइवल वाले जोन है। और जब इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था तब तो अमेरिका में ही हल्ला मचने लगा था क्योंकि अमेरिका में इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे वो महंगे होने लगे और वहीं के लोग हल्ला करने लगे कि अबे साले हमें को मरवाओगे क्या। इसके अलावा ये जो पूरी इंडिया अमेरिका के बीच में गहमा गहमी चल रही है, ये फाइट टैरिफ की नहीं है, ये फाइट पोस्चर की है। कौन पहले झुकता है, कौन रुकता है और कौन वेट कर सकता है। इंडिया ने वेट को चूज किया एंड ट्रंप को इस बात से झटका लग गया। एंड जियोपॉलिटिक्स में शॉक सबसे महंगी चीज होती है, याद रखिएगा। नेशन बनते हैं शॉर्ट टर्म डील से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिजॉल्व से। आज अगर इंडिया झुक जाता तो कल हर एक सुपर पावर डेडलाइन दे देता। मोदी ने एक प्रेसिडेंट को तोड़ दिया और एक नया रूल लिख दिया। इंडिया नेगोशिएट करेगा लेकिन इंडिया झुकेगा नहीं। ट्रंप हो या कोई और, टर्म्स दिल्ली में ही सेट होंगे। और ये असली नेशनलिज्म है, बिना किसी स्लोगन के, बिना किसी हल्ले के, सिंपल स्पाइन के साथ में। और ये इंडिया का ऐसा नैरेटिव है जिसको कि कोई भी देश चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई देश कोशिश करेगा इसको चैलेंज करने की तो यकीन मानिए उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी। बस दिक्कत एक जो मुझे फील होती है इंडिया के केस में वो ये है कि इंडिया कभी भी किसी भी चीज को लेकर बोलता बहुत लेट है। चाहे वो बांग्लादेश के साथ में क्रिकेट के रिलेशंस को लेकर हो, चाहे वो अमेरिका के साथ जो बार बार ट्रंप चिल्ला रहा है ना कि जी हमने वॉर रुकवा दिया, उस वाले सिचुएशन को लेकर हो। इंडिया जल्दी कुछ नहीं बोलता, अपने ही लोगों में एक ट्रस्ट को डाइल्यूट होने देता है एंड उस चक्कर में कई बार चीजें थोड़ी सी ज्यादा एस्केलेट भी हो जाती हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के गेम में सब्र वाकई में सबसे बड़ी चीज होती है। एंड ये चीज हम लोगों ने पिछले कुछ समय में इंडिया के साथ जो भी कुछ चीजें चल रही हैं उसमें हमने बिल्कुल सही तरीके से देखी है। बाकी अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।